और इंशाल्लाह ये ज़मीन जो है वो जामिया ही को मिलेगी। जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर साइन किए हैं इंशाल्लाह वो लोग जेल के अंदर जाएंगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। हम आखिरी दम तक इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे एलुमनाई की एसोसिएशन यहाँ पर है और एलुमनाई हैं, हम इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे। जामिया के फंड में सारा पैसा आएगा, जामिया ही इसकी सारी मॉनिटरिंग करेगी, जामिया ही सब कुछ करेगा। हम तो केवल लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे और मेहनत हम करके इस जामिया को ज़मीन दिलाएंगे। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि मैंने आपको एक ख़बर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक ज़मीन ऐसी है, वो ज़मीन नोटेड पॉलिटिशियन जो बहुत मशहूर पॉलिटिशियन है सलमान खुर्शीद, ठीक उनके घर के सामने वो ज़मीन है। हमने आपको उस ज़मीन के बारे में बताया था कि वो ज़मीन एक्चुअल में जामिया की होनी चाहिए, लेकिन जामिया के जो सीनियर लेवल के स्टाफ है उनकी नाअहली की वजह से वो ज़मीन जामिया के बजाय एक प्राइवेट शाह आलम के कब्ज़े में आ गई है। जी हाँ, वो ज़मीन है तो जामिया की ही, लेकिन किसी को दी हुई थी एक सर्टेन पीरियड के लिए। जिनके पास ये ज़मीन थी उन्होंने कहा कि अब मैं इस ज़मीन को बेचना चाहती हूँ। तो कानून के हिसाब से जो रूल बना हुआ था उसके हिसाब से उस मैडम ने पहले जामिया से कहा कि अगर आप मुझे एनओसी दे दें तो मैं इस ज़मीन को बेच दूँगी, या नहीं तो आप खुद ही ये ज़मीन ख़रीद लें। लेकिन जामिया ने एनओसी दे दिया। से ही लोगों को मालूम चला कि करोड़ों रुपए की जामिया की ज़मीन अब किसी प्राइवेट आदमी के पास चली जाएगी। तो जिन लोगों को भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से प्यार है उन्होंने इस पे एतराज़ जताना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में जिन लोगों ने सबसे पहले एतराज़ जताया वो थे अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यानी आजमी। आजमी के बदर आलम का हमने इंटरव्यू किया था, जिनका इंट्रो में अभी आपने बयान देखा। उसके बाद हमने बात की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल के फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हारिसुल हक साहब से, जिन्होंने इस सिलसिले में कोर्ट में एक अपील भी दायर की हुई है। उनको एतराज़ है कि ये ज़मीन जामिया की ही होनी चाहिए, जामिया इस ज़मीन को क्यों नहीं ले रहा है। बदर आलम ने भी हमसे कहा था और हारिसुल हक ने भी हमसे कहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पढ़े हुए ऐसे हज़ारों तलबा दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं जो एक झटके में पैसे जमा करके इस ज़मीन को ख़रीद कर जामिया के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने यह भी कहा था खुद जामिया के पास इतना पैसा होगा कि जामिया ज़मीन ले सकती है। इन्होंने यह भी कहा था कि जामिया के पास अगर पैसा नहीं भी है तो जामिया हुकूमत से कह सकती है कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन हमारी है, इतने पैसे में हमें दोबारा मिल जाएगी और ये कुछ काम में आ जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों जामिया के जो स्टाफ थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इस ज़मीन को अपने पास रखें, उन्होंने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब ये मामला दोबारा इसलिए सुर्खियों में है कि इस मामले में जामिया के उस वक्त के रजिस्ट्रार कोर्ट चले गए थे और उनकी अपील पर हाई कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जवाब तलब किया है कि आखिर आपने इस ज़मीन को बेचने के लिए एनओसी क्यों दी। जी हाँ, आपको बता दें कि जाफरी साहब का कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती इस मामले में जो कुछ कराया गया ज़बरदस्ती कराया गया। अब सवाल यह है कि जाफरी साहब ने उस वक्त ही आपत्ति क्यों नहीं की थी, उस वक्त ही उन्होंने मीडिया से बात क्यों नहीं की थी। अब जबकि वो रजिस्ट्रार नहीं है तब ये बात क्यों उठा रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये बहुत ही कीमती ज़मीन है। चाहे ज़मीन जितनी छोटी हो, जितनी बड़ी हो, 1000 गज़ हो, 2000 गज़ हो, 5000 गज़ हो, इससे मतलब नहीं है। ज़मीन इतने प्राइम लोकेशन पर है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बिल्कुल करीब है, बल्कि एक तरह से यूँ कहें हम कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में है। आपको मैं ज़मीन की लोकेशन बता दूं, जिन लोगों ने सलमान खुर्शीद साहब का घर देखा हुआ है ठीक उसके सामने ये ज़मीन है। उसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बहुत सारे काम में ये ज़मीन आ सकती है। ताज्जुब की बात यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस ज़मीन को लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। कुछ लोग का कहना है कि इसमें शक है, यानी कि जो लोग भी इस ज़मीन को हासिल करना नहीं चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रिश्वत लिए हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया है, इसलिए वो ज़मीन हासिल करना नहीं चाहते। तब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर थी, अब एक्टिंग वाइस चांसलर इकबाल साहब हैं। जो लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया से प्यार करते हैं उनका कहना यह है कि हो सकता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास इतने पैसे नहीं हो कि वो ये ज़मीन हासिल करे। तो ऐसे लोगों का कहना है कि जामिया सिर्फ एक बार अपील कर दे तो जितने उसके स्टूडेंट दुनिया के दूसरे मुल्कों में लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं वो सब पैसे जमा करके जामिया को ये ज़मीन ख़रीद कर दे देंगे। मगर पता नहीं क्यों जामिया के आला ओहदेदारान इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उनकी दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से ही कुछ लोगों को शक लगता है कि कहीं इसमें कोई घोटाला शामिल तो नहीं है।